हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 38 इंच चेस्ट साइज़ का कटोरी ब्लाउज का पेपर कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डबल पेपर लिया है। इसमें हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के एक साथ कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार अगर इस पेपर कटिंग को आप कर लेते हैं तो ये आपको बार बार यूज कर सकते हैं आप ब्लाउज कटिंग करने में, और ढेर सारे ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से मेजरमेंट लिख के रखा है। और देखिए, मेरे पास ये ब्लाउज है, इसी ब्लाउज से मैंने ये नाप लिया है। और अगर आपको ब्लाउज से नाप लेना नहीं आता है तो इस प्रकार से देखिए टेप को रखेंगे और इस तरह से इसका चेस्ट नापेंगे। तो देखिए, जहाँ पर ये आई लगा हुआ है वहाँ तक हमें नापना है साइड सिलाई से लेकर। और यहाँ पर 9.5 इंच आ रहा है, तो ये बराबर यहाँ पे 38 इंच चेस्ट साइज़ का ये कटोरी ब्लाउज है। तो यहाँ पर इसका कटोरी अगर हम नापते हैं तो इस प्रकार से नापेंगे। और देखिए, यहाँ पर मुझे कटोरी बढ़ाना है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 1 इंच का कटोरी बढ़ाया है। ये 5 इंच का कटोरी है, तो हमें यहाँ पे 6 इंच की कटोरी करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसका कटोरी का नाप लिया। और लंबाई आपको हमेशा पीछे तरफ से नापनी है। तो इस तरह से ब्लाउज को रखेंगे, पीछे साइड से आपको इस तरह से टेप को रखना है और ब्लाउज की लंबाई नापना है। यहाँ पर भी मुझे आधा इंच इसकी लंबाई बढ़ाना है, तो मैं 13 इंच इसकी लंबाई रखूँगी। तो इस प्रकार से देखिए, अब आस्तीन को नापेंगे। आस्तीन यहाँ पर है 5 इंच, तो इस प्रकार से ये 5 इंच आ रहा है। और मोहरी को आपको देखिए, मोहरी जब भी आप नापेंगे तो आस्तीन को उल्टा कर लीजिएगा और इस प्रकार से जहाँ पर आपकी फिटिंग की सिलाई लगी है वहाँ तक नापना है। तो ये 6.5 इंच आ रहा है। और आर्मोल को भी इस प्रकार से पकड़ेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर आपको आर्मोल नापना है। तो ये 8.5 इंच आ रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने ब्लाउज का मेजरमेंट ले सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद गले को नापेंगे। तो इस प्रकार से अच्छे से ब्लाउज को रखेंगे सीधा करके और इस प्रकार से टेप को रखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तैयार गला है वो 6 इंच का है, तो इसमें आधा इंच प्लस करेंगे तो 6.5 इंच हो जाएगा सामने का गला। और पीछे का गला नापेंगे तो इस प्रकार से अच्छे से इसको बिछा के रखेंगे ब्लाउज को, और शोल्डर के ऊपर टेप रखेंगे और इस तरह से बीचों बीच आपको नापना है। तो ये 8 इंच आ रहा है, 8 इंच में हम आधा इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का। तो इस प्रकार से हम 8.5 इंच पीछे गले की लंबाई रखने वाले हैं। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो हम यहाँ पर बंद साइड से मेजरमेंट्स डाल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से टेप को रखेंगे जो हमने लाइन खींची है वहाँ पर, और यहाँ पर हम ब्लाउज की लंबाई का मार्किंग करेंगे। 13 इंच ब्लाउज की तैयार लंबाई है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। आपका जितना भी ब्लाउज का तैयार लंबाई है उसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर अब हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर पीछे का गला 8 इंच है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 5.5 इंच शोल्डर लेंगे। और सेम मार्किंग हम नीचे की तरफ भी कर लेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इस लाइन के ऊपर हमें आर्मोल का मार्किंग करना है। तो आर्मोल में यहाँ पर लूँगी 6 इंच, तो इस प्रकार से 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब आगे की तरफ भी हमें सेम मार्किंग कर लेना है। तो इस लाइन को मैं बढ़ा देती हूँ और इस तरह से टेप को रखेंगे और यहाँ पर सेम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है। अब ये हमारी चेस्ट लाइन है, इसी के ऊपर हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। तो 38 का यहाँ पर हम 4 पार्ट लेंगे 9.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। आप अपनी इच्छा अनुसार सिलाई मार्जिन रख सकते हैं 2 इंच तक। ठीक है, अब यहाँ पर हम बाहर की तरफ, आर्मोल के बाहर की तरफ देखिए, इस प्रकार से मैं 3 पॉइंट पे मार्किंग करूँगी, आधा इंच में 1 पॉइंट कम। अब इसको इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पर हम आर्मोल का सेंटर निकालेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, 6 इंच आर्मोल है तो 3 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से। और यहीं से अब हम आर्मोल का यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आर्मोल का शेप ड्रॉ किया। अब यहाँ पर हमें देखिए, आर्मोल के अंदर की तरफ हमें 2 पॉइंट पे मार्किंग कर लेना है और इसको इस तरह से यहाँ से स्केल रख के एक सीधी लाइन खींच देनी है। तो देखिए, ये जो हमने मार्किंग किया है ना, ये हमने फ्रंट आर्मोल का शेप देने के लिए किया है। इस तरह से अगर आप फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे ना, तो आपके आर्मोल में बिल्कुल भी फुगा नहीं आएगा या फिर झोल नहीं आएगा। तो जब भी आप फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे तो इस प्रकार से शेप देना है। तो देखिए, इस तरीके से आप भी एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। तो इस प्रकार से मैंने 2.5 इंच पर मार्किंग किया। अब गले की लंबाई रखेंगे सामने की तरफ हम 6.5 इंच। ठीक है, तो 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो नीचे की तरफ मैं चौड़ाई रखूँगी गले की 3 इंच, तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्किंग करूँगी इस प्रकार से। अगर आप ज़्यादा ब्रॉड गला नहीं चाहते हैं तो आप 2.5 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पर मार्किंग किया है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इस प्रकार से गोल गले का शेप दिया है। आप चाहे तो किसी भी शेप का गला बना सकते हैं। और देखिए, ज़्यादातर कटोरी ब्लाउज में तो गोल गला ही रहता है। और देखिए, अगर आप बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड गला पहनते हैं तो इस प्रकार से देखिए, और इस तरह से गले को आप नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं।
देखिए इसका जो गोलाई है इसको इस तरह से बढ़ाएंगे तो और ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, लेकिन हमें इतना ब्रॉड नहीं चाहिए। हम जो पहले वाला जो शेप दिया है उसी से कटिंग करेंगे। अब इसके बाद देखिए टेप को इस प्रकार से रखेंगे शोल्डर के ऊपर और यहाँ पर हम बेल्ट का मार्किंग करेंगे। तो 12 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब इतना हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर हमें कटोरी की चौड़ाई लेनी है। तो कटोरी की चौड़ाई है 6 इंच, तो इस प्रकार से 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग ऊपर की तरफ भी कर लेंगे इस प्रकार से और एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ से देखिए लगभग मैं यहाँ पे 2.25 इंच पर मार्किंग करूँगी। अब देखिए बहुत से लोगों को क्या लगता है कि ये जो डिस्टेंस है ये 2.5 इंच का रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी ब्लाउज में ये 2.5 इंच नहीं आता है। कटोरी की गोलाई के अनुसार ये भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। ऊपर से हम देखते हैं तो ये 5 इंच आ रहा है। अब इसको इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए इस तरह से लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम यहाँ पर शेप देंगे तो वो बराबर यहाँ पे बैठेगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस लाइन को हम ऊपर कर देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से जब हम इसका गोलाई देंगे कटोरी का तो ये परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से हम लाइन खींचेंगे। तो यहाँ से देखिए अब हम इस तरह से कटोरी की गोलाई देंगे। तो यहाँ पर आप अब देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ये कटोरी का शेप आया है। तो इसी प्रकार से आप जब भी कटोरी ब्लाउज का कटिंग करेंगे तो आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना है कि आपकी कटोरी की गोलाई परफेक्ट आ रही कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए हमने 6 इंच का यहाँ पे हाफ कर लिया और 3 इंच पर मार्किंग कर लिया सेंटर पे। अब साइड से हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पर हम कमर का मार्किंग करेंगे। तो कमर है 36 इंच, 36 का हम यहाँ पर 4 पार्ट लेंगे 9 इंच और 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम पीछे पल्ले में टक्स के लिए लेंगे और सिलाई मार्जिन लेंगे 1.5 इंच का। तो इस प्रकार से 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इसको इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए इस प्रकार से मार्जिन वाले निशानों को भी हम इस तरह से मिला देंगे। अब हमारा जो ये पैटर्न है यहाँ पर रेडी हो गया है। तो ये हमारा हो गया 38 इंच चेस्ट साइज़ का कटोरी ब्लाउज का पेपर पैटर्न। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए जो बैक आर्म होल है वही से कटिंग करनी है सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी, आपको आर्म होल को चेक कर लेना है कटिंग करने से पहले। ठीक है, तो इस प्रकार से 1/2 इंच ऊपर छोड़ के आर्म होल चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये 8.5 इंच आ रहा है। हमारे ब्लाउज में आर्म होल 8.5 इंच आया था। तो इस प्रकार से आपका भी पेपर कटिंग जब आप करेंगे तो उसमें भी आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको आर्म होल चेक कर लेना है, तभी आपका जो आर्म होल है फिक्स बैठेगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक एक कट लगाएंगे जो हमने फिटिंग की, जो हमारी मार्किंग है वहाँ पर। अब ऊपर से देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से मिला देंगे इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर दोनों पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। अब सबसे पहले देखिए हम पीछे का पल्ला लेंगे और पीछे के पल्ले में हमें कुछ मार्किंग करनी है। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट। अब इसके बाद देखिए हम फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे और पीछे का पल्ला लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो 2.5 इंच पर मार्किंग किया था, गले का चौड़ाई लिया था, वहाँ पर इस तरह से टिप को रखेंगे और पीछे गले की मार्किंग करेंगे। तो 8 इंच गला है, उसमें आधा इंच प्लस करके हम 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और नीचे की तरफ हमारी जो कमर की तरफ की पट्टी है वो 5 इंच है, तो वो बराबर आ रही है। और देखिए यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई रखूँगी 3 इंच। आप अगर ज़्यादा ब्रॉड गला नहीं पहनते हैं तो आप 2.5 इंच रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बॉक्स रेडी कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से गोल गले का शेप देंगे। आप किसी भी शेप का गला बना सकते हैं। अब यहाँ पर टक्स का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग ऊपर की तरफ भी कर लेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। टक्स की लंबाई मैं यहाँ पे रखूँगी 5 इंच, तो 5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब नीचे की तरफ आधा आधा इंच लेंगे दोनों तरफ और इसको भी इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये हो गया हमारा टक्स का मार्किंग। तो यहाँ पर हम इसको प्रॉपर या इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए साइड से हमें आधा इंच कम कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आधा इंच पर मार्किंग करेंगे ऊपर की तरफ और इसको भी इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम गले की भी कटिंग कर लेते हैं। गले की कटिंग करने के बाद हमारा जो पीछे का पल्ला है एकदम रेडी है। अब सामने के पल्ले की तरफ आते हैं और सामने के पल्ले में तीनों पार्ट्स को हम यहाँ पर अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बेल्ट है इसमें हम थोड़ा सा इसको कम कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद हम कटोरी और साइड पार्ट को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट आर्म होल से कटिंग करेंगे इस प्रकार से।
तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए, अब हम यहाँ पर छोटी कटोरी को रखेंगे और इससे हम बड़ी कटोरी रेडी करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने एक पेपर लिया है, उसके ऊपर इस छोटी कटोरी को रखेंगे और इसको एज इट इज़ छाप देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसको छाप दिया। अब इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद देखिए, कटोरी के दोनों साइड हमें 1.25 इंच ले लेना है इस प्रकार से। तो देखिए, ये कटोरी बढ़ाने का एकदम आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस प्रकार से देखिए, अब हम सेंटर से ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे 1 इंच पर। अब इसके बाद नीचे की तरफ हम मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पर। अब इन निशानों को हम मिला देंगे इस प्रकार से। देखिए, कटोरी कटिंग करने का एकदम आसान तरीका है, बिल्कुल भी कटोरी ख़राब नहीं होती है। इस प्रकार से आप कटोरी को बढ़ा सकते हैं। अब ऊपर की तरफ देखिए, हम आधा इंच लेंगे सिलाई मार्जिन का, और साइड से यहाँ पर देखिए हुकाई पट्टी की तरफ हम बिल्कुल 3 पॉइंट पर मार्किंग करेंगे, आधा इंच में 1 पॉइंट कम, और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए, कटोरी की गोलाई देने का मैं आपको यहाँ पे एक आसान ट्रिक बताती हूँ। इस प्रकार से टेप को रखेंगे और 4.5 इंच पर या फिर 4.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ तक आपको बिल्कुल आधा इंच का डिस्टेंस रखते हुए इस तरह से शेप देना है। ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ से आपको कटोरी का जो शेप है इसको बढ़ाना है। इस प्रकार से बढ़ाते हुए नीचे की तरफ मिला देंगे। तो इस प्रकार से आप एकदम परफेक्ट तरीके से जो है कटोरी को बढ़ा सकते हैं, और ये आपकी एकदम फिट कटोरी बैठेगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 38 इंच चेस्ट साइज़ की कटोरी। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पर कट कर लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए, कटोरी की हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने डबल पेपर लिया है इस प्रकार से, और इसकी फोल्डेड साइड मेरी तरफ है और खुली साइड दूसरी तरफ। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पर हम बॉटम से इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे और इस तरह से टेप को रखेंगे, और यहाँ पर हम आस्तीन की लंबाई का मार्किंग करेंगे। आस्तीन की लंबाई है हमारी 5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का, और यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब देखिए, स्लीव की कैप हाइट रखेंगे हम यहाँ पर 3.5 इंच। तो इस प्रकार से हम 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम मोरी का मार्किंग करेंगे। तो मोरी है यहाँ पर 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पर निशान लगाना है, और उसके बाद 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन का। अब इसके बाद देखिए, आर्मोल का मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल है 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। इस प्रकार से टेप रखेंगे, और 1.5 इंच पर देखिए हम सिलाई मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से मिला देंगे ऊपर की तरफ, और सभी निशानों को नीचे की तरफ भी इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए, आर्मोल का हमें सेंटर निकालना है। तो इस प्रकार से टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से इसका सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 4.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, 8.5 का आधा कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसका सेंटर निकाला। अब इसके ऊपर की तरफ आधा इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ से हम इस तरह से आधा इंच को मिलाते हुए इस प्रकार से हम आस्तीन की गोलाई देंगे। तो इस तरह से यहाँ देखिए, हमने आस्तीन की गोलाई दे दी है। अब आस्तीन की हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए, हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है, और सेंटर में एक कट लगाएंगे, आर्मोल पर एक कट लगाएंगे इस प्रकार से। अब आस्तीन को खोलेंगे और यहाँ पर हम फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे। तो इस प्रकार से देखिए, हमें फ्रंट आर्मोल का शेप दे देना है। देखिए, आपने मेरी वीडियोज़ अगर देखी होंगी तो मैं कभी भी कटिंग करते वक्त फ्रंट आर्मोल की कटिंग नहीं करती हूँ। जब मैं ब्लाउज स्टिचिंग करती हूँ तभी फ्रंट आर्मोल की कटिंग करती हूँ। तो इस प्रकार से आपको फ्रंट आर्मोल का शेप देना है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पूरे पेपर पैटर्न की कटिंग कर ली है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जो पीछे पल्ले में हमने आधा इंच जो साइड से कट किया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए देखिए, हमें सामने पल्ले में साइड वाले पार्ट में इस प्रकार से यहाँ से कट कर लेना है। तो आधा इंच तक नहीं करेंगे, 2 या 3 पॉइंट कम करेंगे यहाँ से तो भी चल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें साइड से कट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से मिला देंगे, और अब इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे।
तो अब हमारा जो साइड पार्ट है यहाँ पर बिल्कुल रेडी है कटिंग करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर आप बेल्ट को रखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो बेल्ट है यहाँ पर एकदम अच्छे से यहाँ पे फिक्स बैठेगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो बेल्ट है सामने की तरफ इस तरह से बराबर यहाँ पे बराबर में बैठ रहा है। नहीं तो देखिए अगर हम यहाँ से कट नहीं करते तो हमारा जो सामने का पल्ला जो है पीछे पल्ले से बड़ा हो जाता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए कटिंग करते वक्त आपको किसी भी पार्ट में कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है, सिर्फ आपको बेल्ट में मार्जिन देना है। तो बेल्ट में आपको लगभग 1 इंच से लेकर 1.25 इंच तक का ले लेना है मार्जिन, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से नीचे की तरफ आपको 1 इंच या फिर 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेना है ब्लाउज कटिंग करते वक्त। इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप देखिए यहाँ पर मार्जिन नहीं लेंगे तो आपका जो बेल्ट है एकदम छोटा पड़ जाएगा ब्लाउज में और आपका सामने का पल्ला भी छोटा हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो याद से आपको 1 इंच या फिर 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको 38 इंच चेस्ट साइज़ का पेपर पैटर्न यहाँ पे कटोरी ब्लाउज का कटिंग करना सिखाया है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।